गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आर न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारा हॉल ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग से, और यहाँ पे डेली शुरुआत आपको पता है कैसे होती है, सफाई से, झाड़ू पोछा के साथ। तो यस, झाड़ू पोछा का टाइम हो गया है और सफाई का टाइम भी हो गया है मतलब। तो चलो सफाई स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ देखो कमरे की हालत, इस कमरे को डेली साफ करते हैं, डेली ऐसी हालत हो जाती है, तो फटाफट इसको साफ करते हैं। लो जी, इसी के साथ हो गया यहाँ पे ये वाला कमरा भी साफ। सबसे बड़ा टास्क ये है मेरा, ये वाला कमरा, क्योंकि ये बच्चों का कमरा होता है, इसमें बच्चे खेलते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ देखो फैला फैला आप देख सकते हो। तो चलो इसको भी साफ करते हैं। देखो ये वाला कमरा भी हो गया अच्छे से साफ। अब इसके बाद रहता है लास्ट ये वाला, तो मैं एक साथ पोछा भी लेके चलती, एक साथ झाड़ू भी लेके चलती हूँ साथ साथ। तो अब रह गया है ये वाला कमरा, तो फटाफट इसको भी ठीक करते हैं। यहाँ पर भी हमारा मस्त करके साफ़ हो गया। थोड़ा सा ये यहाँ पे रखना है अभी, तो यहाँ पे मैं कुछ वॉलपेपर बिछाने वाले अभी थोड़ी देर में, तो उसके बाद रखूँगी। अब फिलहाल चलते हैं किचन की ओर। तो यहाँ पे देखो वॉशिंग मशीन बना रखी है, बर्तन धोने की मशीन। ये अभी बच्चे खेल रहे थे ना, यहाँ पे मैंने इसको खाली किया था क्योंकि मैंने इसमें कपड़े रखने हैं धोने के लिए। तो बच्चों ने क्या कर लिया देखो, आज अभी 2 ही बच्चे हो रखे हैं यहाँ पे, एक ध्रुवी और लबू। तो अभी वो अंशी के घर चले गए थोड़ा सा, तो मैं फटाफट मशीन लगा देती हूँ और ये साफ करती हूँ और इसमें कपड़े डाल देती हूँ धोने के लिए। देखो एक साथ कितना काम हो रहा है, साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं, साथ में बर्तन भी धुल रहे हैं, साथ में वहाँ पे चावल भी चढ़ा दे और साथ में मैं यहाँ पे कड़ी भी बना रही हूँ। मैं जो तड़का लगाती हूँ वो लगाती हूँ। सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है मेरा, ये होती है ये जो रेड चिली है, ये घर से आ रखी है, मम्मी ने दे रखी है। मैं स्पेशली एक कड़ी में यूज़ करती हूँ, एक कद्दू की सब्जी में यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है इस मिर्ची का तड़का लगाना उसमें। यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और साथ साथ मेरा यहाँ पे खाना भी बन गया है। कड़ी देखो पहले मेरी कितनी सुंदर लग रही है ना देखने में। अभी पकी भी नहीं है, बल्कि अभी पकना है इसने थोड़ी देर। और जब इस पर पूरा लोहे की कढ़ाई का अच्छा सा स्वाद चला जाएगा तब खाएंगे इसको। और साथ में चावल भी बन गए हैं। यहाँ पे मैंने गोभी अभी दिन में काट कूट के इसलिए रख दिया, थोड़ा सा मैंने इसको उबालने के लिए रखा है नमक वाले पानी में, क्योंकि आजकल गोभी में कीड़े होते हैं ना, इसलिए। तो ये मैंने दिन में इसलिए काट दी, बस रात की सब्जी के लिए है। लेकिन दिन में काटने का मेन मकसद ये है कि अभी देख देख कर काटूंगी तो फिर बहम नहीं रहेगा ना। और आपने सुना है कि बहम की दवा तो कुछ होती ही नहीं है जब तक अपनी आंखों से ना देख लो। तो फिर मैंने अपनी आंखों से छान छान के देखा, तो कुछ कीड़ा वीड़ा तो दिखा नहीं मुझे कुछ भी। लेकिन फिर भी मैंने गर्म पानी में डाल दिया एक बार, मैंने कहा चलो देख लेंगे, है ना। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट थोड़े से बर्तन हैं उनको धो देते हैं पतिदेव के आने से पहले। और थोड़ा सा मैं ये किचन धो देती हूँ अच्छे से एक बार। मेरी कड़ी भी तैयार हो गई है, मैं थोड़ी सी अंशी को देख के आती हूँ। इस टाइम हो चुका है 1 बज चुके हैं। अब जाके मेरा किचन भी निपट चुका है, अच्छे से साफ हो चुका है। और अभी ये कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आए हैं, तो इनको धो के रखना है बस, दस तो उसके बाद काम खत्म। तो यहाँ पे मैंने सैलेड भी काट दिया है, कड़ी भी तैयार है हमारी, गोभी भी धुल चुकी है, चावल भी तैयार है हमारे। अब बस मैं फटाफट पहले नहा धो के आ जाती हूँ। खाना धोना भी हो गया है, साथ ही यहाँ पे खाना भी रेडी हो चुका है। तो फटाफट अपने हस्बैंड को खाना देती हूँ। खाना कौन खा रहा है? आज करो चलो चलो खाओ, शाबाश खिलाओ उसको, खिलाओ। उसने खाना नहीं खाया सवेरे से। तो जब तक मैं नहा धोना कर रही थी, इसके पापा ने कहा मैं उसको खाना खिला देता हूँ ना। फिर ऐसा होता है कि हम बेफिक्र होकर खा लेते हैं आराम से ना, नहीं तो फिर ध्यान उधर ही रहता है बच्चों के साथ। तो चलो अपने लिए भी खाना लेके चलती हूँ। खैर वो अपने पापा के हाथ से तो खाता ही नहीं है, मुझे ही खिलाना पड़ेगा। वैसे ही छोटा का सारा 1-2 बार खाया बस। आके तो मस्त करके लेट गए हैं दोनों के दोनों। राहुल उस पर्दे का क्या करना है? उस पर कील लगानी पड़ेगी, तो इसको खिला के फिर उसके बाद खिला देना इसका। तो दोस्तों अब मैं एक काम करती हूँ, खाना तो खा लिया है, बड़ा टेस्टी था, मज़ा आया, क्योंकि भूख लगी थी। आज मैंने सवेरे ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो फिर भूख के बोलते नहीं, जब भूख लगी हो ना तब तो नमक रोटी भी बढ़िया लगती है। आज तो फिर कड़ी चावल थे तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगा। तो फिलहाल मैं फटाफट बर्तन धो देती हूँ, फिर शाम की आफत क्या रखनी है। आज मेरा हाथ भी कट गया चूड़ी से, चूड़ी चट गया हाथ में और वो कट गया हाथ। तो गाइस 5 बज चुके हैं और पहले नीचे देखो कितना गीला हो रखा है। बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था जब हम लोग सो रहे थे। ये बारिश ऐसी कर रही, जब हम लोग सो रहे हैं तब ये सरप्राइज देके चली जा रही है। बस हमको गीली सड़कें दिख रही, तब हमें पता चल रहा हो वो बारिश भी थी। बाकी यहाँ बारिश का कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि अगर नॉर्मल बारिश हो तो टप टप कुछ आवाज़ आई, लेकिन यहाँ 24 घंटे पानी की आवाज़ रहती, तो पता कैसे चलना है। टंकियाँ सबकी लीक हो रही हैं और किसी को कोई मतलब नहीं इस पानी बर्बाद से, जबकि सरकार को होना चाहिए इस चीज़ से मतलब कि हाँ पानी इतना वेस्ट हो रहा है, कोई लेना देना ही नहीं। यूपी में बहुत पानी है। और आपको एक और बात बताओ, इधर आओ, ये देखो ना, हमने एक मूर्ति थी राम जी की, वो हमने मुंबई भिजवाई थी, लेकिन वो रास्ते में देखो इस कांच का ऐसा हो गया कि वापस आ गई है, साथ में प्रसाद भी वापस आ गया। मुझे लग रहा
राम जी हमारे घर से जाना नहीं चाहते। मूर्ति बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे भेजी थी वैसी है, लेकिन इसका बाहर का कांच टूट गया है। चलो इस बार ऐसा हो गया कि कम से कम मूर्ति खंडित नहीं हुई, तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। कोई बात नहीं, इसको मैं अपने मंदिर में रख लूंगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है, और पता क्या करना पड़ेगा कि मैंने नहीं भिजवाई थी, बब्बू भैया ने भिजवाई थी किसी के लिए ना। हमें ऐसा करना पड़ेगा कि उन्होंने बोला कि राम मंदिर से एक मूर्ति और ले आना थोड़ी बड़ी सी, उसको ऐसे करना, बबल रैप करवा देना ना, उससे थोड़ा और मजबूत हो जाएगी पैकिंग। एक तो यहाँ का मुझे समझ आता है, जब हम लोग पोस्ट ऑफिस में कोई सामान देते हैं, इतना गंदा वो है यहाँ का, क्या बोलता है प्रोसीजर। हाँ, इतना गंदा प्रोसीजर है कि 9 दिन तो उसको यहीं पे हो गए थे पार्सल को। 9 दिन बाद कॉल आता उनका, 9-10 दिन हो गए ना उस दिन से। नहीं, जिस दिन कॉल आया उनका एड्रेस चेंज करने को, वो दूसरा पार्सल था, वो चला गया था, ये दूसरा है। अच्छा। 2 दिए थे जो, तो फिर उन्होंने इसको 20 दिन हो गए भाई, 20 दिन होने वाले इसको भी। 20 दिन हो रहे हैं और अभी ये सिर्फ लखनऊ तक पहुंच रहे हैं। यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है लखनऊ, और वहाँ से वापस आने के बाद बता भी नहीं रहे कि भाई तुम्हारा पार्सल वापस आ गया है, तो इसको देखो। उन्होंने बोला ठीक है हम भिजवा देंगे इसमें, हम खुद भिजवा देंगे। मैंने कहा ना भाई, मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा जो इससे पहले पार्सल था वो भी खराब हो रखा था, उसके अलावा कंडीशन खराब थी। मैंने इसको मैं देखूंगा पहले एक बार भाई, उसके बाद देखेंगे। मैंने कहा ये बहुत गंदा है यहाँ पे सीन, इससे अच्छा तुम प्राइवेट वहाँ से करवा दो, है ना। सरकार उसमें देना ही नहीं, यहाँ का सरकार का सिस्टम बहुत बेकार है, सच में बहुत ही गंदा है। ये पार्सल ऐसे फेंक दे जैसे गिल्ला वाले सामान हो। हाँ, ये मेन वैसे अब नॉर्मल पार्सल कैसे टूट सकते हैं यार। देखो ये भी हो रहा, पहले उसको अखबार पे लपेट रखा था, ठीक है, अच्छे से। ये अखबार यहीं पे अभी भी जो इसको बोलेगा कि ऐसे बोल दोगे, अखबार पे लपेट रखा था। उसके बाद पॉलिथीन बीसी में पॉलिथीन के अंदर पैक कर रखा था। देन उसके बाद एक ये क्या बोलते हैं, अंदर से एक ये लगा रखा था पूरा। फिर उसके बाद एक कवर पैक कर रखा था। फिर उसके बाद ये जो ये पार्सल का वो होता है वो लगा रखा था। इतने में कैसे वो हो सकता है खराबी, ऐसे ही फेंकते हैं, ऐसे काम को काम की तरह लेते ही नहीं है लोगों को, पता हो जाता है, कोई बात नहीं। गलती हमारी भी थोड़ा मन कम रहती है ना, बबल रैप लगा के वैसे हमारी भी है, हम जितनी गलती हमारी उतनी गलती उनकी भी वही तो। पर आपको चाय पीनी ना, मेरे हस्बैंड को पीनी है चाय। मैं कहा था कि चाय बना दे, तो मैं सोच रही हूँ चाय के साथ साथ पकौड़े बना देती हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा है। तो मैं कितना टाइम रह गया ड्यूटी जाने को? बस जा रहा हूँ 10 मिनट में। चलो ठीक है, 10 मिनट में जितना हो पाता है उतना तो कर ही लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैडम ने बना दिए हमारे पकौड़े फर्स्ट क्लास, और ये बन रखे हैं प्याज, आलू और कैमरा साफ नहीं हो रखा, फ्लैश ऑन। तो मैडम ने यहाँ पे हमारे लिए पकौड़े बना दिए हैं, आलू और प्याज और गोभी के, है ना। बना दी क्या वो मसाला है अभी? ये मसाला है तो बन तो रहा है, बन गया मतलब बेसन कम हो गया यार, कोई बात नहीं। यहाँ तो साथ में हमारी चाय बन रही है फर्स्ट क्लास। चाय बोल गई, चाय रख दो कप में। चलो टाइम हो गया आपका। हाँ हाँ रखते हैं बाबा, रखते हैं, कहाँ जा रहे हैं। तुम बनाओ जल्दी बनाओ फिर पकौड़े। वैसे मेरे को पानी आ रहा, बहुत टाइम से मैंने खाए नहीं थे पकौड़े ना, इसलिए। इसके साथ जब धनिया की चटनी होती, पुदीने की चटनी होती, तब मजा आता है। हाँ वो भी है, चलो कोई नहीं। एकदम से बन गया ना वो, बारिश की वजह से। मौसम देख के, चलो ठीक है। सभी मैं बैठ गई हूँ इस बारिश के मौसम में बालकनी में, कपड़े भी आगे से इग्नोर करने इनको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है और अब बस चाय पीते हैं हम लोग। पर तुम पी लो चाय, हेलो पीते। तुम चाय पी लो। और वो क्या बोलते हैं उसको, ये चाय मैं दीदी को दे देती हूँ। आपने भी तो ना दीदी कह रही थी बना रही तो मेरे को दे देगा ना, ठीक है। पर इतनी बनी है तो मैं इसको दीदी को दे देती हूँ। मैं कहा अभी तुम्हें पी लो, हम बाद में बना लेंगे। तो ये भी ठीक है, चलो। घर पे हैं हम, घर पे चलेगी होंगे भैया, तो कब के चले जाते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, सुनो तो खांसी की दवाई मेरे पास है, पर वो ले आना नो प्लीज ना। मैंने आपका वो माना था ना, मैंने आपके लिए पकोड़े बनाए थे, इसलिए मैंने पकोड़े खाए नहीं। थोड़ा से लेके आना मेरे लिए, हाफ अपने लिए मत लेके आना। ओके बाबू, टाइम पे आ जाना। अब तो गाइस 24 घंटे दरवाजा बंद करना पड़ रहा है। कल ना जो बंदर आए थे उसका मैं आपको बताती हूँ उसका सीन क्या हुआ था। लोग कहते कि एक दो लोग ऐसे बोल रहे थे मेरे को कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब राहुल ड्यूटी जा रहे हैं तो उसके बाद फिर आप दोबारा लॉक कर दो दरवाजा। लेकिन वो बंदर पता किस टाइम के बीच में, मैं आपको बताती हूँ। सवेरे जाते हैं पीटी करने, उस बहुत सवेरे, मैं टाइम नहीं बता सकती यहाँ पे, तो उस टाइम पे जाते हैं पीटी करने के लिए। फिर ये 7:30 बजे घर आते हैं, मतलब उस टाइम के बाद। तो 7:30 बजे तक तो हम लोग उठते ही हैं, है ना। नॉर्मल किसी फैमिली में देखोगे तो जब तक किसी का बच्चा स्कूल जाने लायक नहीं होता है तब तक हम 7:30 बजे तक ही उठते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि तुम सवेरे जाते हो, जब कई बार 4 बजे जाते हैं, कई बार कभी 5 हो जाते हैं, तो टाइम का कुछ पता नहीं है।
पर ऐसे है कि मैं सोचती हूँ कि तुम कुंडा बाहर से लगा दिया करो। उस दिन इनके शूज़ बाहर थे तो शूज़ पहन के सीधा चले गए, मतलब अपने जूते पहन के सीधा चले गए, तो इनको पता नहीं चला कि मैंने कुंडा नहीं लगाया। ये हुआ उस दिन, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। बाकी तो मैं कुंडा लगा के ही रखती हूँ अपने घर पर, मुझे पता ही है कि हाँ यहाँ बंदरों का आतंक है। नहीं तो चले गए थे ऑफिस के बाद, मेरा थोड़ा सा ये प्रमोशन का काम था, इसको निपटा दिया है मैंने। कुछ लिखना था बस। तो अभी पहले ध्रुवी को उठाती हूँ, उसको सोच रही थी पहले पार्क लेके चलो, लेकिन उठ के और तुरंत पार्क लेके चलती हूँ ना, बच्चे सुस्ता ऐसे ही रहते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले उसको उठाती हूँ। यहाँ पे कौन है? तो उठा हुआ है, ये प्यारा बेबी तो उठा हुआ है। किसका बेबी है ये? किसका बेबी है भाई? क्यूट सा बेबी किसका है? किसके छोना बाबू मिला कुट्टी। गुड मॉर्निंग इंडिया। सोना सिंह उठ गए हैं, अब सोना सिंह पार्क जाएंगे। सोना सिंह कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो आप? जबरू क्या सोच रहे हैं? मैं जबरू, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इस्माइल फिर देखो, इस्माइल प्लीज। तो ये उठ ही गया है, और आपको पता है कि बच्चे तो थोड़ा सुस्ता के ही उठते हैं, तो जब तक ये प्रॉपर अच्छे से उठते हैं तब तक मैं फटाफट बत्ती जला देती हूँ। तो बढ़िया एनर्जी आ रखी भाई हमारे गुड्डे के अंदर। इधर देखो, अब बोलो चलो। फिर ड्रामे करवा ले, ड्रामे। ए फॉर इतना चालू ये ऑफ कैमरा बोलता है, लेकिन ऑन कैमरा क्यों नहीं बोलता, मुझे समझ नहीं आता इसका। और ए फॉर बी फॉर सी फॉर डी फॉर ई फॉर हाँ एलिफेंट बोलना नहीं आता गाइस को, पेंट बोलते हैं। एफ फॉर फिश, बस इतना ही आता है, आज के लिए काफी है। डाली गुड बॉय, ऐसे गुड बॉय तो बनना आपने। आप किसका गुड बॉय हो? बताओ ना किसके गुड बॉय हो? आपकी वीडियो बना रही, देखो मैं। आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है फिर? हैं? जब इसके बालों पे ना तुरंत नहा के अगर तेल ना लगाओ, नहा के तुरंत सो गया था ना अपने पापा के साथ। ये देखो कैसे हो गए इसके बाल। पापा आप प्यार किससे करते हो? मम्मा। ओ बॉय मम्मा, झूठा मम्मा, झूठा। चलो मैं बत्ती जलाती हूँ, ठीक है? आप ऐसे रहो थोड़ी देर। तो दोस्तों अभी ना मैंने थोड़ी देर बच्चों को दिया था, दीदी के पास दिया था बच्चों को। अभी 4 है वहाँ पे ना, तो इन लोगों को लड़ाई ना करने के लिए मुझे बख्शिश देनी पड़ती है। इनके लिए मैं टॉप वगैरह हमेशा ही रखती हूँ, मुझे पता है इनकी लड़ाई होनी है। एक सिर्फ यही जुगाड़ है जिससे इनकी लड़ाई यहाँ बच जाती है। तो क्यों ना को बार मार रहा है, आप बचा नहीं रहे हो फिर? अभी इसने एक अंदर और एक हमारे प्ले रूम में मांग रहा है। चलो फिर इसी बात पे। तो अभी क्या हुआ था, सवेरे से मैंने ध्रुवी के ढंग से कॉम नहीं की थी। अभी दोबारा नहलाया उसको शाम को, गर्म पानी किया। अभी थोड़ा सी बारिश हुई थी ना, बाहर ठंडा हो गया था, तो आज गर्म पानी से नहलाया मैंने बहुत टाइम बाद। इसके बाल एकदम से सिल्की हो गए, पता नहीं कैसे। तो मैंने फिर बाल सुलझाए, पर देखो ना मम्मा को, देखो बाल सुलझाए उसकी चोटी। आज मैंने कैसे की है, बिल्कुल पीछे देखो लड़की लग रहा है बिल्कुल, लड़की वाली। तो इन्होंने भी खाना खा लिया, मैं ही रह गई हूँ खाने वाली। ये अब जा रहे हैं। ये देखो गाइस, सवेरे आपने देखा था ना मैंने कितनी सफाई की थी। अभी ये देखो, ये एक तो सबसे बड़ी गलती कंबल की जो फैलता है। देखो मैंने कहा सबसे बड़ी गलती कंबल की जो फैलता है। तो अभी ये ड्यूटी जा रहे हैं, तो मेरा रह गया खाना, तो मैं तो अभी आराम से खाती हूँ सुकून से। मैंने ध्रुवी को भी खिला दिया ना, तो अब मेरे को टेंशन फ्री होकर खाऊंगी मैं आराम से। दोस्तों इससे मासूम कोई लग रहा है? यहाँ पे कोई लग रहा है ध्रुवी जो मासूम? ऐसा लग रहा है इतना मासूम बच्चा है ये, इतना मासूम बच्चा है ये। क्यों आप इतने मासूम? आप लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हो ना, आजकल ध्रुवी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है।
तो बिल्कुल ठीक लग रहा है आप लोगों को। एक्चुअली क्या होता है ना, बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि उसके खान पीन में कुछ हमने कमी कसरी कर दी है या कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं, सब बढ़िया है। पर बोलते हैं कि बढ़ते बच्चे बल कमज़ोर होते हैं ना, और उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई। वो भागने दौड़ने में बहुत तेज़ भागता है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, आपने देखा ही हुआ कई बार ब्लॉग में। तो वो ना एक्टिव रहता है वो पूरे दिन भर। अब बच्चा 24 घंटे, जब तक ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत बैठा रहता है, तो तब तक बच्चे थोड़ा हेल्दी होते हैं। अब धीरे धीरे चलने लग गया तो फिर हो ही रहा हो कमजोर, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे भी नहीं पता इसका रीजन। करो सुनो, पापा ड्यूटी जा रहे हैं। जल्दी पकड़ पकड़ दो, जल्दी पकड़ करो पा नहीं करे ना, मैं जा रहा हूँ फिर, बाय। चलो सो गया गुस्सा। बाय बाबू। क्या हो गया? क्या हो गया? सोना, गंदी बात। पापा ने ड्यूटी नहीं जाना बेटा। तो ठीक, नहीं जा रहा। चलो नहीं जा, आप नहीं करो, चलो नहीं जा रहे पापा, चलो। अरे नहीं जा रहा, आजा। जाओ गोद जाओ पापा की। वैसे तो दिन भर कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यूटी जाने के टाइम पे इसको ऐसा फर्क पड़ जाता है जैसा किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हुआ। अब उसको सुला के जाओ भाई। अब किचन की बारी आ गई है साफ होने की। अभी फिलहाल मैं किचन यहाँ पे साफ कर रही हूँ और मेरा बेटा यहाँ पे काउंटिंग कर रहा है। चलो सुना, गिनो कितने हो, गिनो वहाँ पे गिनो। चलो नीचे उतरो सारे, फेंक क्यों रहे हो, बैठो नीचे, लो काउंट करो कितने हैं सारे आलू, देखो जितने भी पोटैटो सारे देखो, सब नीचे बैठो वाले। अब बताओ कितने, 1 2 3 4 5। अब बोलो 1 2 3। A for B for C for D for E for F for। कितना पसीना आ रहा है आपको? आपको भी मम्मा की तरह यहाँ पे पसीना आने लग गया। तो चलो आप काउंटिंग करो अपनी कंटिन्यू, और मम्मा यहाँ पे बर्तन धोएगी, ठीक है? ओके करो, ओके बोलो ना बेटा, प्लीज ना मत बोलो, फिर मम्मा को सवेरे बहुत सारा काम हो जाता। नहीं तो आप कहाँ जा रहे हो? अब इसका डायपर देख, मुझे एक बात याद आई, आप लोग काफी लोग मुझसे पूछते ना, आपने इसका डायपर बंद कर दिया, क्या कर रखा है? रात को सोते टाइम मत कर सुना, नहीं मैं नहीं बनाती उसको सोते टाइम, कुछ नहीं। अभी एक्चुअली मैंने क्या कर रखा है, उसका जो इस वाले कमरे में था ना, तो इसका मैंने वो निकाल रखा, नीचे का जो हमने बिछाया होता प्लास्टिक सा, वो निकाल रखा है। तो अभी पहनाया मैंने इसको, मैंने इसका डायपर छुड़वा दिया। मतलब जब मार्केट जाते हैं या जैसे ऐसे हो गया, कई बार ना बारिश ज़्यादा हो गई तो फिर ऐसा होता है ना, बच्चों को ठंड घुस जाती है तो बच्चे बार बार सुसु करते हैं, तो फिर उस टाइम पे भी नहीं पहनाती मैं। हाँ जी मम्मा। और अभी पहनाने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, बाकी वैसे मैंने छुड़वा दिया ऑलमोस्ट। अब क्योंकि 2 साल तो होने वाला, तो 2 साल में छूट ही जाए वो बहुत बेटर है। हाँ जी, आपको क्या चाहिए? हाँ छोड़ना है, फिर मम्मा तो काम करेगी, आपको सोना पड़ेगा फिर अकेले। मुझे पता है आपको नहीं सोना, कहीं नहीं सोना आपको अभी तो आप थोड़ी देर पहले उठे हो। चलो थोड़ा सा हम बर्तन धोएंगे, सुबह सो जाएंगे। चलो किचन में चलो थोड़ा सा। चलो मैं जा रही हूँ, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो मुझे नहीं पता। आ रहे हो? ये रिमोट कहाँ लेके जा रहे हो? किचन में नहीं लेके जाना बेटा, इसको वहीं रख दो। 1 बज गए हैं और अब जाके मैंने ध्रुवी को सुला दिया है। वो आज ना क्या हुआ कि शाम को लेट उठाओ, काफ़ी लेट हो गया था, बारिश की वजह से मैंने उठाया भी नहीं था। मैंने कहा पार्क तो लेके जाना नहीं तो क्या करना है। तो 1 तो बज गया, अभी थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो तब तक तो मुझे वैसे भी नींद नहीं आती। जिस दिन की नाइट ड्यूटी होती है उस दिन मेरे को नींद आती ही नहीं है। तो एक काम करती हूँ मैं, आई नो थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर मैंने आज क्या कर रखा है, ये सिंक निकाल रखा है। मैं कहा कि सवेरे तो इतना टाइम लगता नहीं कि मैं अलग से इसको रगड़ूं। एक्चुअली इसमें क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। इसका भी एक सीन हुआ, जो सिंक है इसको देख रहे होंगे आप कैसा हो रखा है, खुरदरा ऐसा गंदा सा कलर हो रखा है ना। इसका जब हम आए थे ना, इस पर जंक लगी हुई थी, बहुत गंदी जंक लगी हुई थी, क्योंकि क्वार्टर काफ़ी टाइम से खाली था बल। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, इसमें वो डाल दिया केमिकल ना, वो डाल दिया, क्या बोलते एसिड डाल दिया, तो उससे इसका पूरा कलर जितना भी बचा कुचा था वो भी उड़ गया। तो बहुत गंदा हो रखा है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि जैसे मतलब हमारे क्वार्टर में है, जैसे मेरे मायके वाले क्वार्टर में तो क्या सीन है आपको बताती हूँ। वहाँ पे ऐसे है कि कुछ भी खराब हो तुरंत कॉल कर दो तो 2 घंटे के अंदर वो आ जाते हैं, ठीक करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे खुद का ही सामान लेके आना पड़ता है। आधा से ज़्यादा बहुत कम होता है कि जो मतलब मिला हुआ है ऑलरेडी वही मिला हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत कम लगता है।